हमारे सीमांचल इलाके में बहुत सारे जलसे होते हैं, हर महीने, हर सप्ताह, डेली, रोज यहाँ वहाँ जलसा होता है और बड़ा बड़ा विराट जलसा होता है। सीमांचल के जलसों का पैसा अगर सिर्फ रोक लिया जाए, अगर महीने में एक जलसा यहाँ वहाँ हो, अगर साल में 2-4 जलसा हो, तो इन जलसे के पैसों से मालूम है आप अरबी यूनिवर्सिटी चला सकते हैं एक शहर में। लेकिन मुसलमान की नजर मदरसे की तरफ नहीं, चूंकि जलसे में घूमेंगे मेहमान कुटुंब, एक गांव में एक घर में 500 खर्चा हो, 5-5 हज़ार रुपया खर्चा होता है, वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मदरसे में चल के कभी 10,000 या 10,100 या 10 रुपया नहीं देंगे। कोशिश कीजिए, जलसा भी कीजिए और मदरसे को भी बचाइए, क्योंकि मदरसा बचेंगे तब न जलसा होगा। हम लोग जो तकरीर करेंगे, सोनाबुल का लड़का शेर आली पोखरिया करने वाले 2010 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया, 12 टका, 2012 टका, उसके बाद यही सब करते रहेंगे। लाइए, हाँ तकरीर आज करना नहीं। 10,000 रुपया अहमद मुखिया खाली है, मुखिया है, समिति कोई नहीं है, एमएलए एमपी कहाँ चला गया है। कितना है इसमें कितना है? 2,000 टका मदरसे के नाम पे दिया है। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, 2-4 बात आपको भी बता देंगे ताकि सुबह चर्चा कीजिएगा कि झारखंडी बाबा आए थे। 500 टका कौन दिया है? 2-4 को जमा कर लीजिएगा। ठीक मूड बनाते हैं, पेशवा मुँह बस घूमने लगता है, मूड मेरा खराब हो जाता है। मोहम्मद मंसूर साहब अपने पिता मरहूम मोहम्मद यासीन के नाम पे 10-20 मिनट बोल लेने दीजिए ना, उसके बाद चंदा क्या आपको रख लेंगे। चंदा तो देना होगा, चंदा नहीं दोगे तो फिर मदरसा कैसे चलेगा। इनको रखिए, 2-4 को जमा करके रखिएगा। और माँ बाप ने आपको भी देना है, जरूर देना है, इंशाल्लाह दीजिएगा। पैसा तो देना होगा, नहीं देगा तो मदरसे के बच्चे क्या खाएंगे। मैं मदरसे में आज 24 घंटा नहीं 48 घंटा रहा। मदरसे की बहुत चीज की जरूरत है, बहुत चीज की जरूरत है। अभी मदरसे में खासकर बच्चों के नहाने की जो जगह है, जिसको गुस्ल खाना कहते हैं, वो नहीं है। वो इतना मोटा चबा का लड़का, एक लड़का चढ़ के खड़ा हो गया तो तब पनिया हम बोले कहा हुआ बेटा? बोले चढ़ जाते हैं तब पानी गिरता है। हम बोले बेटा क्या करोगे, मदरसे के बच्चे हो, इसी तरह मेहनत से पढ़ोगे तब न जाके दीन फैलेगा। और जब दीन फैलाओगे तो ईमान लोगों का बचेगा, ईमान बचेगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सावन ऐसे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग परेशान होंगे, लेकिन जो अपनी कमाई का हिसाब भी कुरान के नाम पे दे के मदरसे में उनको खाया खिलाया, उनको दिया और दे के वो पढ़ाया, वो बच्चे कल मैदान महशर में भी शफाअत करेंगे। हाफिज़े कुरान, वो हाफिज़े कुरान में शफाअत करेंगे और उनके बाप के सर पे ताज होगा, चमकता ताज। जो बाप जो हाफिज़े कुरान के वालिद होंगे, पिता होंगे, उनके सर पे अल्लाह चमकता ताज देगा। वो तो हाफिज का मकाम है ही है, उनके बाप का ये मकाम होगा। कहें सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद हाथ उठाया मौला, 12वीं आका के सदक़े में सभी को 12 महीने की नमाजी बना दे, और उनसे पहले हम अपने मोहल्ले के नमाजी बना दे, और मक्के मदीने के मुसाफिर बना दे। कहे आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह बाबा 12 बजे रात के बाद दुआ दे दिया है, हम लोग हथवा नहीं उठा पाए हैं। अगर एक चांस बाबा दे देता तो अब की हथवा उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दे चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। और कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं वो भी हाथ उठाइए, थोड़ा सा मदीना जाए।
लगता है 1200 ही बगल में मदीना टेम्पो चला जाएगा। मस्जिद नहीं जाता, मदीना जाने खोज रहा है। पहले मोहल्ले मस्जिद जाओ, वहां रब को मनाओ, सजदा करो, इबादत करो और रब से दुआ करो, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। जुम्मा पढ़ने ये मुसलमान जाता है, अपनी बीवी अपने बहू से टोपी मांगेगा तब जुम्मा पढ़ने जाएगा। कुर्ता खोजेगा बीवी से, कुर्ता हमारा कहाँ, बीवी कुर्ता खोज के ला के दे, गमछा खोज के दे, लुंगी जुगाड़ कर दो, लोटम पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। अगर बाय चांस से बीवी टोपी खोजते खोजते भूल गई तो बाह समेट के बोले हमको मस्जिद से आने दो, उसके बाद बताएंगे, तुम टोपी नहीं देखती। तो जो मुसलमान अपनी टोपी दूसरे से मांगे और कहे मौलाना बेटा तुम लोग बैठे ठीक बैठो, जैसे है बेटा ए पबजी है फ्री फायर, बैठ ठीक से बैठ। ये लोग सब पबजी फ्री फायर के मास्टर, ये लोग क्या समझता है, ये लोग खाली गुटखा पुड़िया खाएगा, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाएगा और 12 बजे रात बल दिल दिया है जान भी देंगे। बेटा ये दिल नहीं दलदल है कारे, जहां तहां दे दोगे, दिल सबको मत देना बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब की बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब। ये जितने लड़का लोग 10, 12, 13 साल का है ना हजरत, इन लोगों ने दीन से मतलब, न समाज से मतलब, न पढ़ने से, न स्कूल से, न कॉलेज से, मकतब से, मदरसा कुछ मतलब नहीं। घर घुसा, खाया, मोबाइल लिया, घर से निकल गया और खाली पबजी फ्री फायर बैठ के पूरी जिंदगी बिता दिया। खेत के तरफ देखो तो वहीं बैठा है, स्कूल के चौबूतरे में वहीं बैठा है, मदरसे बाउंड्री सामने वहीं बैठा है, मस्जिद के गेट में यहीं बैठा है। दिन भर बैठे किया, रात 12-1 बजे रात तक बैठता है। पान के गुंटी सामने देखो बैठ गया है, दुकान के चबूतरे में बैठ गया है, जहां गाछ है वहां बैठ गया है, जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था वहां बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर भी इन लोगों से परेशान रहता है और वो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। कुकुर भी परेशान इनसे है, बेटा बाप परेशान है, कुकुर भी परेशान, इतना खत्म हो गए हो। याद रखो, एक इस्राइल के बेटे यहूदी ने, एक यहूदी के बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने तेरे 18 साल के बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया है। ये जो पॉप नाम है ना, ये किसी गेम का नाम नहीं, एक आदमी का नाम है। वो यहूदी का बेटा है, 9 साल उम्र है, इस्राइल का रहने वाला है। उसने दिमाग लगाया, पढ़ते गया, कंप्यूटर में चलाते गया, बैठते बैठते दिमाग लगाया, एक गेम तैयार किया और वो 3 महीने में गेम जब तैयार मुकम्मल रेडी कर लिया, उसको ऐप के शक्ल में दिया, मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस गेम को तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड किया और वो गेम देख देख करके पूरी जिंदगी बर्बाद किया। और वो यहूदी का बेटा उस ऐप से, उस गेम के ऐप से करोड़ों रुपया कमा के एसी रूम में सोया हुआ है। तेरे बच्चों को सड़कों पे उतार दिया, रोड पे उतार दिया, जिंदगी बर्बाद किया, किताब पोथी छीन लिया, स्कूल का रास्ता रोक दिया। एक यहूदी ने तेरे बच्चों को बर्बाद किया। हे मुसलमानों, वो तेरा कल भी दुश्मन था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। नहीं देखा पूरे इस्राइल में, पूरे इस्राइल वालों ने गजा को कब्रिस्तान बना दिया, लेकिन वहां से बेटों से पूछा गया आप कैसे जीते हो, का कलमा पढ़ के जीता हूँ। एक बेटी से पूछा गया आप कैसे सोती हो, कहा निकाब लगा के सोती हूँ। एक माँ से पूछा गया आप कैसे सोती हो, कहा मैं बच्चे को दूध पिला के सोती हूँ ताकि सुबह देख पाए या ना देख पाए। ए मुसलमानों, आराम से जीते हो, बेहतर रहते हो, जिंदगी अच्छी है, खुली हवा है, घर अपना है, महल अपना है, पानी अपना है, मस्जिद अपनी है, मुसल्ला अपना है। जाके रब की बारगाह में माथा टेक के सजदा कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, आज नहीं देखता कितने बिल ला रहा है सरकार तुम्हारे खिलाफ, लेकिन हाँ आज भी अदालत जिंदा है, आज भी अदालत जिंदा है। पूरे मीडिया वाले चाहे जितने नेता है, क्या क्या ये लोग नहीं बका हम लोगों के खिलाफ, जहां जहां सभा किया हम लोग के खिलाफ। आज तक कोई मौलाना किसी धर्म के बारे में खिलाफ बोला सुने हैं कभी? नहीं सुने होंगे।
ना उनके देवी देवताओं के खिलाफ बोला है, ना उनके मंदिर के खिलाफ बोला है, ना उनके और समाज के खिलाफ बोला है, ना उनके धर्म के खिलाफ बोला है। लेकिन जब जब ये सड़कों पे उतरा है, कभी कुरान को सड़कों पे फाड़ा है, कभी बेटियों का निकाब नोचा है, कभी बेटों को गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीट के मारा है, कभी यूएपीए कानून लगा के ये निहत्थे पुलिस जेल में बेटों को डाला है, कभी दाढ़ी नोच लिया है, कभी कुरान फाड़ा है, कभी हमारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया है, कभी हमारी मस्जिदों को अतीन करने के नाम पे तोड़ा गया है, कभी आजान पे मसला उठाया, कभी नमाज को रोका है, सड़कों पे ना पढ़े। तुम सब करते हो, सुन लो मुसलमानों, तुम मत घबरा, इन जैसे झोला छाप नेता कुछ नहीं करेगा। इस भारत के धरती पे हम मुसलमानों ने, हमारे बाप दादाओं ने खून की बलि, जान की बलि दी है, सड़कों में खून बहाया है, तब देश को आजादी मिली है। हमारे बाप दादाओं ने इसी देश के धरती पे अपनी जान को दिया है। इसलिए तू मत घबरा, तुम जब आजान सुनो तो सिर्फ मस्जिद चला जा, जलसे में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा को देखो तो कदर कर लो, कुरान रखते हो तिलावत कर लो, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत कर लो, और समाज में बोलते हो तो इंसाफ बोलो, कामयाब हो जाओगे। घर में कुरान रखे बहू बेटियां बैठी है, पूछ इन लोगों से कभी पढ़ती है जिंदगी? नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ेगी। रमजान में 2-4 दिन दिखावटी निकाल लिया, देख ली, रख दिया, नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ेगी। जब सास मर जाए, एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग जब कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, हमारी सास लास्ट है, ये मरेगी और शुरू करेंगे, उनके तीजा शुरू करेंगे, चले से तो पढ़ते रहेंगे। और वो भी निकालेगी जब कुरान शरीफ तो देखिएगा, चूंकि 15 महीना बाद, 10 महीना बाद, 6 महीना बाद कुरान शरीफ निकालती है, पढ़ी तो रहती है बहू बेटी, लेकिन ससुराल में पढ़ती थोड़ा है, खेती से है ना, काम से इधर से उधर से उसको फुर्सत कहाँ। और जब अगर 2-4 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी तो 10 मिनट तक खाली दिखेगी, और देख के फिर माथा हिलाएगी, आऊज़ु बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन मरा है? बोल मरा नहीं, लगता अब मर जाएगा। मेरी माँ बने तू एक आदत बना, रोज मत पढ़, तू रोज नहीं पढ़ सकती, तू गांव में रहती है, गांव देहात में रहती है, काम करती है, किसान की बहू हो, किसान की बेटी हो, सप्ताह में एक दिन मामूल बना ले। कोई इतवार को गुरुद्वारा जाता है, कोई कलीसा जाता है, कोई शनिचर को जाता है, कोई चर्च जाता है, हम मुसलमान मर्द सब मस्जिद जाते हैं। तू मस्जिद मत जा, तू घर पे रह। तेरा शोहर जब मस्जिद चले जाएंगे तो 11 बजते बजते घर मकान पहुँच के धो धा के तैयार करो, तू खुद नहा धो ले। शोहर निकलेंगे मस्जिद की तरफ, तुम वजू करना, मुसल्ला बिछाना घर में, वो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो घर में कुरान पढ़ना, 2-4 आयत पढ़ना, 2-4 रुकू पढ़ना, 2-4 पारा पढ़ लेना, जहां तक सके वहां पढ़ लेना। ठीक शोहर जुमा पढ़ के घर घुसे, तू उसी मुसल्ले में बैठना, कुरान पढ़ते रहना। जब शोहर आ जाए अब मत पढ़ो, अब कुरान को समेटते समेटते अदब से उठ के खड़ी हो जाओ, और शोहर का चेहरा देख के अदब से तुम सलाम कर दो। कसम खुदा की जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ये आदत बना लो। लेकिन ये लोग सलाम जिंदगी में नहीं करेंगे, साल में एक दिन, साल में, बच्छर में, साल में एक दिन, एक साल में एक दिन, वो भी क्या, ईद में। शोहर जब ईदगाह से ईद की नमाज, बकरीद की नमाज पढ़ के आएंगे, तब बीवी सबको देखना, बहू सबको एकदम दरवाजे में से खड़ी रहती, दरवाजे पे, लगता है चौकीदार पड़ी। अपना बेटा पूछते, तुम्हारा बाबा आ रहा है बेटा? बोला हाँ आ रहा है। आज तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे नहीं, आज सलाम करेंगे बेटा, आज 1 साल का सलाम है बेटा, आज नहीं छोड़ेंगे। एकदम दरवाजे पे बहू सब ऐसे खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार खड़ी। ठीक शोर ईदगाह से आया, ठीक सामने देखी, साड़ी दुपट्टा हाथों में उठाया गया, ऐसे नहीं, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी बेचारी सब ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ इस तरह नहीं है, ये सब बारसोई के उस पार की हम बात बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ ये लोग सलाम करती है, कहे माशाअल्लाह। और देखिए चंदा इसी बीच में कभी कभी अगर हो सके तो लाके दे दीजिएगा, क्योंकि चंदा भी करना बहुत जरूरी है।
हमारे हजरत बार बार करे थे कि सबको चंदा करना है ना, ज़कीरुल्लाह साहब को भी करना है, आपको करना है, पीर साहब को करना है, बोले और वो शहबाज नूरी को बोल नहीं वो नहीं करेंगे, वो खाली वो नहीं करेंगे। अब बोला ठीक है, अच्छा पड़ता है जी। हमारे इलाके में जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, कोई नखड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जी 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 ना कोई फुटानी ना कोई स्टाइल, जहाँ सुला दो अभी जमीन में सो गए। ऐसे ही होना चाहिए शायर लोगों को, वरना के वो शायर का जब नखड़ा देखिएगा, अभी एक दो वो शायर आता उधर से अपनी मशीन लेके आता DD3 फिट फाट करेगा, ऐसे ऐसे पढ़ेगा। मुझसे मुलाकात हो गई थी मतलब रांची में, हमने कहा कि आप लोग शायर हैं, मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लेके आएंगे, नकी मौत पीस लेके आएगा, पब्लिक हॉर्न लेके आएगी, जलसा फ्री हो। ये सब नाटक है क्या है? हाँ। भैया कमेटी वाला बजा कर दिया, जिसे पढ़ो, ये तो अच्छा पढ़ लिया। बहुत शायर पहले मैं खोल देगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा। बोल ये शेर पूर्णिया में पढ़े थे, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तेमाल किया था, आप लोग भी खड़े हो जाएगा, खड़े 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 पैसे करेगा, बर्बाद कर देगा। एक शायर तो कह दिया कि वो शेर हम पढ़े थे उस दिन किस्म क्या कहते हैं 1200 में या क्या कहते हैं 22 में पढ़े थे, मजमम आग लगा दिए थे। बोले हजरत यहाँ बम पटक दीजिए, जलसा खत्म हो जाएगा, इस बंद कीजिए, जलसा अच्छा पड़ रहा है। और हमारे मोहतमिम साहब बड़ी मेहनत किए हुए हैं। माँ बहने आप दो चार बातें आपको बताएंगे, नौजवानों तुझे भी बताएंगे बेटा, और तुम लोग बाबू सोना सोना लाड़ू बैठे रहो। हम वो मौलाना नहीं है कि आंख बंद करके तकरीर करेंगे, हम बहुत जगह कूद गए हैं, और जब कूदे हैं दो चार को बच्चा बस हॉस्पिटल चला गया, इसलिए सामने ठीक से बैठो, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर इंसान अधूरा। आज हम लोग पढ़े तो कहाँ, झारखंड से यहाँ आ गए जी, कलकत्ता से आ गए, बरेली शरीफ से आ गए। आपका बेटा आपके घर में रहता है और ये हाफिजी बन गए, यहाँ इसी मोहल्ले के मदरसे में पढ़ के ये हाफिजी बन गए, और आपका बेटा पबजी में रह गया। सोच के देखिए, हाफिजी बन गए, और हाफिज का मकाम कसम खुदा की, जब हाफिज कुरान बनता है ना तो उसकी माँ फख्र करती है, उसके बाप फख्र करता है, उसकी बहू जो बीवी बनती है वो फख्र करती है कि हम हाफिज कुरान की बीवी। और वही, लेकिन आजकल हजरत ऐसा माहौल बन गया है, बहुत लड़कियां आलिम मौलाना से शादी नहीं करना चाहती है। बहुत लड़कियां ऐसी हो गई है, अगर कह दिया कि फलना जगह एगो हाफिज साहब है, अपनी बेटी की रिश्ता करोगे, अगर बेटी 8वां 9वां 10वां अगर पढ़ ली है तो वो हाफिज कुरान को नहीं, अगर कह दिया कि उसी से रिश्ता करेंगे, पूरे मोहल्ले में बोलो हम जान दे देंगे, फांसी लगा लेंगे, मौलवी बियाह नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, हर मौलाना हाफिज आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन नहीं मिलता है। ये फख्र है उस बीवी के ऊपर। लेकिन आज हमारे समाज के ये सब बेटा सब बिकने वाला है, सबका बाप तैयार है, खाली जवान होने दो। जैसे नहीं कहता मकैया पकने दो बोरम भर के बेचेंगे, वैसे इनके बाप सब तैयार है कि 17 हो गया बेटा, 18 पार करो, 4 लाख लेंगे। 4 लाख 5 लाख सोच के देखो, घर में टीन के टटिया नहीं है, घर में कुकुर घुस जा रहा, और कहता 5 लाख लेंगे तो पैसा रखेगा। 5 लाख में बेटा बेचने वालों, बेटे के सर पे पगड़ी बांध के स्कॉर्पियो में बैठा के कहते हो चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा KTM लाना होगा, मेरे इमाम मैदाने करबला 18 साल के बेटे अली अकबर के सर पे कफन सेहरा बांध के कहा बेटा चल करबला जाना होगा, करबला का दूल्हा बनना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, सईदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा और दीन बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का शरीयत बचाना। वाह वाह वाह, यही नो मुसलमान है। बेटी बाप का खेत बेचवा के बिरयानी खाने वालों, तड़का पीता है, कुल्फी, और अपने पैसे जब कुल्फी खरीदेगा मौलाना तो कसम खुदा कि उसका ढक्कन भी चाट लेता है। अगर 10 टका कुल्फी लिया तो ढक्कन वो चाट के खा जाता है, और जब बारात जाएगा बेटी बाप के यहाँ तो फुसकेगा, कौन सा आइटम है, आइटम में क्या क्या है, नहीं देखते।
अपने पैसे का मूंगफली खाएगा खरीद के, अगर छिलका पे उसका छिलकम दाना खोजेगा। और कहते मौलाना 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचने वालों तौबा करो जलसे में आकर के। तौबा करना होगा जब तेरा बेटा बिकना बंद हो जाएगा और जब पढ़ना शुरू करेगा, ईमान भी बचाएगा, अकीदा भी बचाएगा, समाज भी बचाएगा, इन बहु बेटियों की इज्जत बचाएगा। आज हमारे बिहार से, हमारे बंगाल से, हमारे झारखंड से जाके देख यूपी के धरती पे कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां यूपी के सड़कों पे सिसक सिसक के दम तोड़ रही है। हमारे कौम की कितनी बेटियां गोरखपुर के मंडियों में बेचा जा रहा है। हमारे समाज की बेटियों को यूपी और राजस्थान के सड़कों पे नीलाम किया जा रहा है। हमारे कौम के घर किसान की बेटियों को बम्बे के चकलों में तो नचाया जा रहा है। हमारे मजदूर की बेटियों को दिल्ली के तवायफ खाने पे नचाया जा रहा है। ये किसने किया? जब से तूने बेटा बेचना शुरू किया, 5 लाख मांगना शुरू किया, 4 लाख मांगना शुरू किया, गाड़ी मांगना शुरू किया। अब वो किसान की बेटी है, गरीब मजदूर है, कहां से 5 लाख लाएगा? यूपी से बूढ़ा आया, 18 साल की गरीब की बेटी को ले जाके कश्मीर में बेच दिया। उनका जिम्मेदार तुम हो। क्या हमारे बिहार में मर्द नहीं बचे? ना मर्द हो गया। जो बेटियां कश्मीर जा रही है, यूपी जा रही है, गुजरात जा रही है, राजस्थान जा रही है, तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा बेचना बंद करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। जिस दिन तुम बेटा बेचना बंद करोगे, 15-20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगाना बंद करोगे, जिस दिन तुम पड़ाका फोड़ना बंद कर दोगे, तुम्हारे गरीब किसान की बेटी यूपी बम्बे गुजरात नहीं जाएगी। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती रहमत वहीं होती, जहाँ बेटी होती बरकत वहीं होती, जहाँ बेटी होती बहार वहीं होती, जहाँ बरकतें होती है खुशहाल वहीं होती। वाह 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 वाह। इसलिए तुम बेटियों से नफरत करते हो, वरना 5 लाख अपने समधी से नहीं मांगता। इतना बड़ा भिखमंगा बन गया। रमजान में फितरा उठा, फितरा उठा। उससे अच्छा पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भीख मंगा है तो रोड पे चादर बिछा के भीख मांग ले, वरना उस बेटे को पढ़ा दो। बेटा कहेगा बाबा बाजू में ताकत है, हुनर देंगे, तजारत करेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन नहीं बिकेंगे। ए बेट बाबा, नबी के नाम पे जलसा सजाया था, नबी के नाम पे नारा लगाया था, नबी का कलमा पढ़ा था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, मोहल्ले में चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तौबा कर। मैं झारखंड से हूँ, मेरे झारखंड भी है, लेकिन इतना नहीं जितना आपने रख लिया है। घर में कुछ पता नहीं, 4-5 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती? बेटी बाप से मांगने वालों। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। अगर किसी कोई बेटी गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, उसको मजबूर आपने किया है, उसको आपने मजबूर कर दिया है। आज कितने जवान जवान बेटियां घर में पड़ी है, कभी गौर क्या नहीं किया? मैं झारखंड से आके आपके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हाथ उठा के, औलमा की मौजूदगी में मदरसा गवाह है, औलमा मौजूद है, और आमदे क्या कहते हैं हम मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, और तमाम सामीन की मौजूदगी में हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह ने मुझको एक बेटा दिया है। कितना? एक लड़का है। मैं उसकी शादी करूंगा जरूर 2-4 साल में, लेकिन औलमा को गवाह बना के कहता हूं, मैं बेटी बाप से फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से अपने घर बेटी दामाद को घर बसाने का जितना देगा, हम उसे मना नहीं करेंगे। मांगना हराम है, जहेज डिमांड, वो जैसे डिमांड करना ये नाजायज है, रिश्वत है। अगर खुशी से वो दे दे तो तोहफा है, उसे सीने से लगा के ले आओ मोहब्बत से। मांगोगे ये रिश्वत है, रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम
है कोई मर्द मेरे साथ? एक आदमी हाथ उठा के कह दे मौलाना आप झारखंड से आकर के मेरे कटिहार में आप सीना तान के कहते हैं हम नहीं लेंगे, तो हम भी नहीं मांगेंगे। जो दे देगा बेटी बाप खुशी से उसी को तोहफा समझ के उठा लेंगे। अगर बेटी बाप बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लो मुसलमानों, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो तब जहाज ले लो। है कोई मर्द मेरे साथ देगा? एक आदमी खड़े हो जाए चाचा, आप खड़े हो जाइए, 2 आदमी खड़े हो जाइए, 2 आदमी बस चलिए माशाल्लाह। और कोई है मर्द? अरे खड़े हो जाइए, जिसका जिसका नहीं उसको खड़े हो जाए, सिर्फ खड़े हो जाए फिर बैठ जाना है भाई, भाई खड़े हो जाओ। हेलो हेलो हाथ उठाने वालों भाई, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी और एक आदमी वहां से हाथ हिलाया 5, एक आदमी 6, नौजवान बेटे 7। और कोई है? आप लोगों के पास बेटा नहीं, सब निर्मसे बैठल है का? बाल बच्चा है नहीं, हिम्मत नहीं है। जलसा 2 घंटा सुनने ना बड़ी कम आसान है। हाथ उठाना मुझ 7 आदमी ने वादा किया है, कल ये पैगाम पूरे इलाके में फैल जाएगी ये बात कि कटिहार में जलसा था। 7 चचा बैठ जाइए, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है ना। 7 आदमी और 8 आदमी, 4 आदमी और घट रहा है। जब तक 12 आदमी नहीं होगा मेरी तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। 12 आदमी होना चाहिए, 4 आदमी और उसमें खड़ा हो जाइए। 4 आदमी कोई और देखिए, 8 आदमी उस्मान साहब का क्या नाम हो गया? उस्मान भाई। 9 आदमी हो गए, 3 आदमी और बचा है। ओ चंदन वाले तुम भी बढ़ जाओ। हाँ इसको डर लगता है कि बीवी कहीं कुछ ना कह दे। 9 आदमी है, और कोई है? और 3 आदमी चाहिए, 12 आदमी। पूरे सीमांचल में आग की तरह खबर फैल जाएगी कि जलसा हुआ था। देखिए 10 आदमी हो गया। एक आदमी क्या नाम है बेटा? अब्दुल कुद्दूस। 10 हो गया। और 2 आदमी 11 12 13 हो गए। देखिए एक आदमी बढ़ गया। जलसा कामयाब, इसको रखिए, जलसा कामयाब है। देखिए मुझको इनाम भी दीजिएगा ना, जितना भी इनाम मुझको दीजिएगा हम सब मदरसे में दे देंगे। अगर आप 10,000 भी दीजिएगा दे देंगे, 10 लाख भी दीजिएगा तो दे देंगे। दीजिएगा तब न देंगे, नहीं दीजिएगा कैसे देंगे? दीजिएगा तब न देंगे। अब अपने घर से हम दे पाएंगे तो आप लोग भी देते जाइएगा। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नौजवान, जहाँ जहाँ खड़े हैं बेटा खड़े रहिए, वहां से सुनिए। माशाल्लाह सुनना जलसे में आ जाना। 13 आदमी आज के इस मदरसे के सहन में बैठ के वादा किया, और 13 आदमी अपने अपने एक दोस्त को आप लोग शामिल कर लीजिएगा, अपने करीबी आदमी को। 26 आदमी हो जाएगा। उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप चाहेंगे, लेकिन वो आप डिमांड नहीं करेंगे तो आपके लिए हलाल हो जाएगा, डिमांड करोगे हराम हो जाएगा। जिंदगी भर आपने नमाज पढ़ा, रोजा रखा, तरावी पढ़ा, कुरान पढ़ा, जुमा पढ़ा, और हराम खा के 60 साल में मरोगे, बुढ़ापे में तो क्या फायदा होगा? खेत मकान छोड़ के जाओगे, 5 लाख का कर्जा सर पे तू लेके जाएगा, तेरा बेटा नहीं, जिम्मेदार तू रहोगे। तू घर के वली हो ना। अगर 5 लाख तुम रिश्वत लेके मरोगे, 60 साल 50 साल में बेटा शादी देता है। कब ब्याह शादी देता है? 40 के बाद देता है। तो 40-50 साल होते होते बेटा 5-6 बेटा शादी कर दिए, 10 साल बच्चे मर गए। उसके बाद 5-6 अगर बेटा 5 बेटा का आपने 5-5 लाख लिया तो कितना 20 लाख हो गया। अब 20 लाख कर्जा लेकर के रिश्वत लेके आप कब्र में जाके सो रहे हैं, और बेटा पलंग में सो करके टीवी देख रहा है, और जाके गुर्जा तुम खाओ, बम तुम खाओ, पिस्तौल तुम खाओ, मारो वहां तुम मार खाओ। लेकिन बम पिस्तौल नहीं, लेकिन गुर्जा चलेगा। अब तुम अजाब भोगो रिश्वत के नाम पे, और तेरा बेटा ऐश करेगा, गाड़ी चलाएगा, वो मारेगा एक्सीलेटर वो मारेगा लो यहाँ एक्सीलेटर वहां फेंक। जितना बेटा एक्सीलेटर देगा गाड़ी वाला उतना बाप को वहां। अब तुम फैसला करो क्या करना है। इसलिए तौबा करो। समाज में ये बुराई बहुत आग की तरफ फैल रही है। 4-4, 5-5 लाख गैरों की तरफ मत करो भैया। ये मुसलमान है। हजरत मौला अली के तरह दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। अली फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेगी। अरे वो फातिमा जो घर के अंदर रहती थी, वो अली तिजारत में होते। नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली ना आते घर, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में मिलके खाना खाएंगे, मोहब्बत भी होगी, बरकत भी होगी, सुन्नत अदा भी होगी। आज हमारी बहू बेटियां इंतजार करेगी। 9 बजे के बाद घर घुसिए, कहीं दुकान में गली में बैठ के गपगप कीजिए, और 9 बजते आके घर घुसिए। देखिए घर की बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजे रात घर आई है, देखिएगा टाटी ठोकेगा, सो गए क्या? खोलिए दरवाजा खोलो।
बोले अभी तक कहाँ मरे थे अभी तक कहाँ मरे थे। वाह मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खा लेना। ये मोहब्बत है। हम लोग गांव देहात में मोहब्बत 4 लाख में मोहब्बत होगी 5 लाख में। पहले की बहू बेटी इसी गांव में, पहले की बहुएं सब देखी जो बूढ़ी बूढ़ी है, आज भी तो पट्टा, अब आज भी सरिया माथा से नहीं हटता है। अरे अभी की बहू बेटी शादी के घर, किसी घर जाइएगा, जब किसी घर में शादी होगी, ईद में उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, उतने से बेहतर कपड़ा शादी में पहन के जाएगी। और अगर जाना है 7 बजे निकलना है, शादी के घर जाना है, तो 5 बजे से एकदम थोथनो रोगड़ो रोड़ी हो जाए, मोर फेस वाश फेरन लवली इको टर्मरिक मिला के लगा के 3-4 कोट के पुत्र सूखने दे दिया, उसके बाद फिर जाएगी, अच्छा अच्छा कपड़ा निकाल के पहन के जाएगी। शोहर के लिए नहीं पहनेगी, शोहर के लिए घर में नहीं सजेगी, जहां शोहर रहेंगे वहां भूत के तरह रहेगी, लगता है भूत खड़ा है। और जब कहीं शादी घर जाएगी, दूसरे दिखाना है, ले पाउडर दे पाउडर, ले क्रीम दे क्रीम, वहां दिखाएगी, ऐसे ऐसे साड़ी पहन के जाएगी। एक लड़का गया शादी में अपनी बहू को लेके, शादी घर पहुंच गया, उसके बाद वो पहुंचा 4 बजे, उसके सालू घर शादी थी, 4 बजे पहुंचा, अब 7 बजे अपनी बीवी को तलाश रहा है, खोज रहा है, मिलिए नहीं रहा है, जबकि वही है, लेकिन इतनी बन संवर के बैठी है, उसका शोहर बार बार देखता है कि मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी, इतने सुंदर कैसे हो गई। फिर बार बार देख रहा है, घर में तो गुलगुलिया की तरह देखती थी, घर में तो डाकिन की तरह रहती थी, घर में तो भूत की तरह थी, यहाँ कैसे सुंदर हो गई। 2-3 मरतबा जब देखा, तब उसकी बीवी बोली क्या बोल रहे हैं, बोला हाँ आप कौन हैं, बोला आपकी हम बीवी है, बोले ऐसे कैसे हैं, बोले शादी घर हो। ये एक ड्रेस गैरों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहने, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, माथे का चूल को संवारना गुनाह नहीं, कान में बाली पहनना गुनाह नहीं, हाथ में चूड़ी पहनना गुनाह नहीं, बदन पे अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं। अगर तुम इस नियत से कपड़ा पहनती हो कि ये मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा, ये कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये आंख के काजल मेरा शोहर देखेगा, ये माथे की बनावट मेरा शोहर देखेगा, ये कान का झुमका मेरा शोहर देखेगा। किताबों में आया, जब कोई बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी अपने आप को सजती संवरती है कि मेरा शोहर मेरे चेहरे का श्रृंगार देखेंगे, मेरा शोहर कान के बाली देखेंगे, मेरा शोहर आंख के काजल देखेंगे, मेरा शोहर माथे की बनावट देखेंगे, ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को श्रृंगार करने पर मिलता। बोल मेरी माँ बहने, कहाँ गुनाह है? नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कह दिया कि शादी में मत जाओ, जाओ, लेकिन अपने आप को बचा लो। मोबाइल लेके जाती है, मोबाइल लेके, और सेल्फी लेती है, मुंह है कुल्फी की तरह, न सेल्फी ले रही और भेज रहा है, बोला आए हैं शादी। सबके हाथ में आजकल मोबाइल, बेटी के हाथ में अलग, बहू के हाथ में अलग, और आजकल तुम मोबाइल ऐसे ऐसे प्राइवेट फोन आने लगा, जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर गए। किसका फोन है रे? मतलब नहीं टावर ही नहीं है, अरे खेतवा तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। रोक बेटियों को मोबाइल से, वरना घर में गेट लगा के कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में बेटी को रख, कनीज़े फातिमा बना, ससुराल जाएगी, बाप के घर बेटी रहेगी, रहमत बन के रहेगी, ससुराल जाएगी, खुशी बन के शोहर के साथ जाएगी, माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा, वो आंचल पे उठाएगी, दुआ में गारंटी होंगे, बेटा माँ का चेहरा देखेगा, हज का सवाब मिलेगा, और मोहब्बत से देख के घर से निकलेगा तो मुसीबत टल जाएगी।